मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 का चौथा चरण 3 दिन बाद यानी कि 13 मई को होना है। भारतीय जनता पार्टी ने सिटिंग सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को अपना उम्मीदवार उतारा है मैदान में। इस बार उन पर फिर से भरोसा जताया है पार्टी ने। तो वहीं कांग्रेस ने इस बार राजेंद्र राधाकिशन मालवीय को अपना उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा दांव खेला है। अब ऐसे में हमको देखना है कि बारी जनता की है। राजनीतिक दल ने तो अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं मैदान में, लेकिन जनता क्या सोचती है उन उम्मीदवारों के बारे में। अब हम बात करेंगे जनता से और जानेंगे कि इस बार केंद्र में किसकी सरकार बन रही है, साथ ही साथ देवास शाजापुर लोकसभा सीट में इस बार कौन विजयी होगा, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट देना जा रही है। तो आप मुझको काफी देर से यहाँ पर देख रहे हैं, आपको इंटरेस्ट है राजनीति में, तो आप बताएंगे इस बार आप किस मुद्दों पर देंगे वोट? किस पर देंगे भाई? बीजेपी को देंगे हम तो वोट। नहीं, बीजेपी को तो देंगे, लेकिन किस मुद्दे को, क्या दिमाग में रख के आप इस बार वोट देंगे? बहुत काम करवाया उन्होंने बहुत काम करवाया, इसलिए उनको वोट देना चाहेंगे। चलिए ठीक है, हम यहाँ पर और बात करना चाहेंगे। थोड़ा सा आप इस तरफ आ जाइए, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? जी बताइए, आप इस बार किसको वोट देना चाहेंगे और मोदी जी को देना चाहेंगे? क्यों देना चाहेंगे? मैडम काम अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने काम अच्छा किया है इसलिए उनको देना। तो जैसे कि अगर मैं काम में पूछूं तो एक आध कोई सा काम, उनका एक अच्छा काम आप गिनवा सकते हैं कि उन्होंने ये काम अच्छा किया और वो आपको प्रभावित किया उस काम ने? ये घर आपने बना रहे, अच्छा कर रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस बार मोदी जी की तरफ हैं। चलिए ठीक है, हम और जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा आप हटेंगे प्लीज। चलिए हम यहाँ से और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ युवा हैं। इस बार आप लोग क्या फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं क्या? नहीं, फिर कौन से बार, किस बार दे रहे हैं? कितने बार है अभी आपका? दूसरी तीसरी बार है। अच्छा, तो ये हमारे साथ युवा हैं, तो हम इन युवाओं से बात करके देखते हैं कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो इस बार क्या मुद्दे सोचकर वोट देंगे अपना। बताइए। अभी लोकसभा चुनाव में तो अभी हम हातम दरबार को ही वोट देते हैं हर बार, और उन्हीं को देंगे। हातम दरबार मतलब? ये निर्दलीय खड़े होते हैं, जो निर्दलीय खड़े होते हैं, आप उनको वोट देंगे इस बार। उनका नाम क्या है? हाजी हातम दरबार। हाजी हातम दरबार, तो उनको इस बार अपना आप वोट देंगे जी, उस पर अपना इस बार विश्वास जताएंगे। ठीक है, आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम मोइन है। थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ भी बोलना नहीं चाहेंगे? थोड़ा सा ये तो बताइए कि इस बार किसको आप? हातम भाई दरबार, उन्हीं को, निर्दलीय को। चलिए ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोले, बड़े बड़े की सरकार है, गरीब की कोई सरकार नहीं है। मेन आ जाइए आप, इस तरफ आइए। हाँ, आप बोलिए। आप गरीबों का कोई भी वो नहीं है। जी गरीबों का कोई नहीं है, तो आप इस बार वोट देंगे कि नहीं देंगे? दे रहे हैं हम तो। I am 36 year old. हाँ, I know that you are 36 year old, बट मैं सिर्फ इतना पूछी थी, आप वोट देंगे तो इस बार आप किन मुद्दों को देखकर आप वोट देंगे? कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है, बस यूं ही वोट देना है तो आप दे देंगे वोट? देना है, वो तो सब वही हो रहा है, पैसे वाले की सरकार है, गरीब का कोई नहीं है। मेरे पड़ोस में एक लड़का रह रहा है, विकलांग है। मैंने आनंद विश्वकर्मा नाम है मेरा, देवास जिले का। अभी आपसे पर्सनल बात नहीं, मैं आपकी पॉलिटिकल से बता रहा हूँ। पॉलिटिकल बात नहीं, मैं अभी चुनाव की बात बता रहा हूँ मैम, प्लीज लिस्टेड टू मी, प्लीज बिलीव मी। मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ, अभी मैं सिर्फ मुद्दे करने आई, क्योंकि ये स्थानीय नहीं है कि मुद्दे का मेरा मतलब ये सभी आवाज, सभी की जनता का यही है कि गरीब की सरकार नहीं है। फिर भी बड़े बड़े को काम हो रहा है। मैं खुद वर्कर हूँ, बड़े बड़े नेता हूँ, मेरे पैसे खा रहे हैं। मेन चीज ये है। चलिए ठीक है, उसके बाद भी आप वोट देंगे अपना? देना है। ठीक है, वोट कास्ट करेंगे आप? जी हाँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आइए हम लोग और भी बात करते हैं। आइए यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं। भैया, आपकी चाय की दुकान है, पूरे समय आप यहाँ पर चाय बनाते हैं क्या? बहुत टेस्टी चाय बनाते हैं। यहाँ पर काफी भीड़ दिख रही है, बाहर भी काफी भीड़ है। पीने वाले बताएंगे आप? पीने वाले बताएंगे। अच्छा, तो आप सारे दिन भर में कितना कर लेते हैं आपका काम? कर लेते, हमारी पूर्ति हो जाती है। पूर्ति हो जाती है। थोड़ा सा इस तरफ आएंगे आप, इस तरफ थोड़ा सा आइए। जी, मैं इस बार पूछ रही हूँ कि इस बार लोकसभा चुनाव में 2024 में किसका माहौल चल रहा है, थोड़ा सा बताएंगे आप? मैडम अभी तो पूछ के नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका बताइए विचार। अभी तो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे ना, जब तक के चुनाव नहीं हो तब तक कोई डिसीजन तो लिया जा नहीं सकता। मैं डिसीजन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि सिर्फ इस बार माहौल किसका चल रहा है और आप वोट तो देंगे कि नहीं देंगे? वोट देंगे। तो बस वही मैं पूछ रही हूँ। बीजेपी की बनेगी सरकार तो मैडम।
मैं आपसे पूछ कुछ और ही, आपने तो डायरेक्ट बता दिया कि बीजेपी की सरकार बनेगी। मैंने आपसे ये नहीं पूछा। मैं चलिए ठीक है, मैं तो सिर्फ माहौल का पूछ रही थी कि किसका इस बार माहौल चल रहा है। यहाँ से भी पूछ लेती हूँ थोड़ा सा, आपका ये गर्म तो नहीं है? इसमें कुछ भी नहीं है। भैया थोड़ा सा बताएंगे आप इस बार का क्या है माहौल, किस तरीके से है? इस बार तो अभी राहुल गांधी का माहौल दिख रहा है थोड़ा बहुत। जी राहुल गांधी जो अच्छे प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद रखते हैं जी और पढ़े लिखे जी। हैं और अच्छा काम करेंगे, लगता है कि अच्छे ही काम करेंगे, बढ़िया। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार केंद्र में राहुल गांधी की सरकार बनेगी। और अगर मैं देवास शाजापुर लोकसभा सीट से पूछूं तो इस बार यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी जीतेगा? राजेश मालवी जी जीतेंगे इस बार। जी मालवी जी जीतेंगे, राजेश मालवी जी। राजेंद्र मालवी जी। दोनों तरफ आप बता रहे हैं कांग्रेस की बनेगी, यहाँ से लोकसभा सीट से भी कांग्रेस और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार ही बनेगी। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इनका कहना है कि यहाँ पर बनेगी कांग्रेस की सरकार और यहाँ पर बाकी जो एक दो लोग थे उन्होंने ये बताया कि भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन हम और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, यहाँ पर कुछ और लोग भी खड़े हैं, आइए मेरे साथ। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, आप नहीं, आप लोगों से थोड़ा सा बाहर आएंगे, आप कुछ बोलेंगे, थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा। आप लस्सी पी रहे हैं, इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है। माने कितना डिग्री चल रहा है टेम्परेचर? अभी शायद 44-45 के आसपास जा रहा है। देवास में कितना चल रहा है? 45 के आसपास चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो आपकी लस्सी गर्म तो नहीं हो गई है? नहीं अभी नहीं। चलिए, तो बढ़िया टेस्ट है। हाँ बढ़िया है। चलिए, तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस बार जो लोकसभा चुनाव है उसमें किसका माहौल चल रहा है, आपको क्या लगता है? मोदी जी की लहर चल रही है बिल्कुल। मोदी जी की। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र में कौन जीतेगा? निश्चित रूप से मोदी जी। निश्चित रूप से मोदी जी। और अगर हम यहाँ पर देवा शाजापुर की जो सीट के बारे में बात करें तो कौन सा प्रत्याशी इस बार जीतेगा? देखिए एक्चुअली में क्या, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ नहीं, तो मुझे यहाँ का ठीक है, तो आप कहाँ के? मैं शहडोल का रहने वाला हूँ। एक्चुअली हमारे यहाँ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। चलिए ठीक है, तो आपने केंद्र के बारे में बताया कि मोदी जी का है। भैया धनिया काट रहे हो आप? काय के लिए काट रहे हो धनिया भैया? उधर सामने से आ जाइए। भैया धनिया काय के लिए काट रहे हो आप? इसमें डालते हैं। किस में डालते हो? पोहे में। पोहे में डालते हैं। तो आपकी तो प्रैक्टिस काफी होगी, काफी बढ़िया तरीके से काट रहे हो आप। तो चाकू से हाथ वाथ नहीं कटता है आपका? नहीं। आपका नाम जान सकती हूँ मैं? कमल। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ जान सकती हूँ थोड़ा सा राजनीति के बारे में? इस बार किसका बारे में बिल्कुल नहीं जानता। बिल्कुल भी नहीं जानते हैं? बस इतना तो जानते होंगे ना, मोदी जी को पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? पहचानते सबको, मोदी राहुल जी को पहचानते हो? सबको पहचानते। तो फिर थोड़ा सा बता सकते हो कि दोनों में से कौन इस बार आ सकता है या क्या है? कुछ भी थोड़ा सा अपना कैसे कुछ भी नहीं बोल सकते तो जानकारी। चलिए ठीक है, वोट दोगे कि नहीं दोगे? वोट तो देंगे नहीं। वोट दोगे तो फिर इस बार क्या सोच के वोट दोगे? किस मुद्दे पर आप दोगे वोट अपना? वो तो हर साल यूँ दे देते हैं। यूं ही दे देते तो किसी ना किसी चीज के ऊपर बटन तो दबाते होगे ना, तो कुछ ना कुछ सोच के दबाते हैं। दबाते समय जो दिमाग में चलता है उस समय आपका तो मतलब आप एक साइलेंट वोटर हो, आप बताना नहीं चाहते हो कि आप अपना वोट किसको देना चाहते हो। खासकर ये है कि आपको राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं है ना? अभी आप कितने बार दे चुके हो पहले भी वोट? 2 बार दे चुका। 2 बार दे चुके हो, इस बार जाओगे ना वोट देने के लिए? जाएंगे नहीं। चलिए ठीक है, तो मेरा वोट ही आया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ भी नहीं बोल। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो हम इन दद्दा से पूछते हैं। इधर आ जाइए आप। दद्दा पानी पी रहे हो? जी। कहाँ, यहाँ देवास के हो बाहर के हो? देवास के बराबर। देवास के ही। चलो पानी पी लो, फिर बात करते हैं। थोड़ा 2-3 घूंट पी लो पानी। पी लो आप पहले, फिर आप बात करते हैं आपसे। पी लिया आपने पानी? है। चलिए, मैं आपसे पूछी थी कि इस बार किसका चल रहा है माहौल? इस बार चुनाव में, जो लोकसभा चुनाव 2024 में किसका माहौल चल रहा है, क्या बोलना चाहते हैं आपको? बस यही कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसका माहौल चल रहा है, कौन सी पार्टी का? बीजेपी का चल रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ इधर का देवास शाजापुर में देखें, तो आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? इस बार यहाँ पर भी बीजेपी आएगी। आप वोट देते हैं? वोट देते हैं आप? देते हैं? वोट देने जाएंगे इस बार? तो क्या सोचकर इस बार वोट देंगे? कौन सा मुद्दे को अपने दिमाग में रख के इस बार आप वोट देना चाहते हैं? थोड़ा सा सरकार साथ दे, उसको ही साथ दे दो। अच्छा, तो सरकार साथ दे, तो आपको लगता है कि बीजेपी अभी सब लोगों का अच्छे से कर रही है काम वाम कुछ? तो यहाँ का जो आप विकास के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि यहाँ पर अपने देवास में विकास जो भी है? हमारा प्रति अच्छा है। आपके प्रति अच्छा है, इसलिए आप विकलांग हैं। हाँ, तो हमको ये सब सहयोग मिलता है। अच्छा,
चलिए ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो बीजेपी है उनसे इनको सहयोग मिलता है, इसलिए वो उनको वोट देंगे। ठीक, इस बार आप वोट देने जाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे भैया? चलिए ठीक है, आइए यहाँ पर आइए, हम लोग बात करते हैं। चलिए बोलिए। चाहेंगे मैडम जी जी बताइए। आपकी पूरी चैनल को मेरी तरफ से नमस्कार। चलिए और आपके सारे प्रबंधकों को भी मेरी तरफ से नमस्कार। चलिए बहुत मोदी जी को भी मेरी तरफ से नमस्कार। जी आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। जी। ऐसे ही चलता रहना चाहिए, जिससे कि वातावरण सही रहे, रोड भी अच्छे हो गए हैं, मालिक के कर्म से बाईपास भी अच्छे निकाल दिए हैं और हर गांव से गांव को मिला दिया है। बहुत अच्छा है और हम तो चाहते हैं कि मोदी जी रहे और मोदी जी का राज चलता रहे। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको क्या लगता है इस बार केंद्र में किसकी सरकार मोदी बनने जी वाली की ही बनेगी, किसी मोदी जी हालत की में। बनेगी। और अगर हम यहाँ पर देखें देवास शाजापुर सीट से, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी यहाँ पे तो साथ जीतेगा? क्या है, देवास तो वैसे ही पिछड़ा में जाती है और कांग्रेस का तो कोई वही नहीं जी। है, वर्चस्व वही। जी वो तो बीजेपी की ही सरकार बनेगी और बीजेपी से ही जीतेंगे। ऐसा है। चलिए तो ठीक है। ये जो आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम रऊफ खान। आपका नाम रऊफ खान है। तो रऊफ खान जी हैं जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस का यहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं है। चाहिए। जी ऐसा जरूरी नहीं कि थोड़ा सा बीजेपी इस तरफ आए, दिखाइए। हाँ जी, बीजेपी आए ऐसा जरूरी नहीं है, कांग्रेस जी। को भी मौका देना चाहिए, कांग्रेस सरकार को कांग्रेस की बनना चाहिए। सरकार कांग्रेस की बनना चाहिए। तो जैसे कांग्रेस को जी जी मैं आपके पास भी आऊंगी। तो आपको जैसे अगर आपको लगता है कांग्रेस की सरकार बनेगी तो क्या करेगी वो यहाँ पर? फायदा होगा ना, उसको मौका देंगे तो एक बार तो मौका सिर्फ मौका देने से नहीं वोट होता देने से जैसे- होगा। जी वोट दे तो होगा ना, वोट देंगे, उनको मौका देंगे, तो वो यहाँ पर क्या सुधार लेकर आएगी कांग्रेस? यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा। अभी देवास में जो होगा ठीक है, बाकी आगे भी हम चाहते हैं कुछ तरक्की हो और भी। ठीक है। तो जैसे सुधार में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर क्या चीज बिगड़ी हुई है जो कांग्रेस यहाँ पर आएगी तो वो उसको सुधारेगी? देखो बिगड़ा हुआ बहुत कुछ है, बताने जैसे का कि- मतलब नहीं है। नहीं बताने में से एक चीज बताइए आप कि क्या चीज बिगड़ी हुई है और उसको सबसे मेन चीज कांग्रेस आएगी तो ट्रैफिक उसको की है यहाँ पर सुधारेगी। देवास में, जी ट्रैफिक की है। जी ट्रैफिक की प्रॉब्लम है। अधिकतर लोगों ने कर रखा रोड पे, जाम लगता है और एक प्लस रोजगार भी, प्लस देवास में जितनी कंपनियां हैं जी इसलिए। ठीक है। तो आपका ऐसा मानना है कि अगर कांग्रेस आएगी तो यहाँ का जो है मैनेजमेंट उसको ठीक करेगी करेगी। और जो फैक्ट्रीज है वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगी मतलब? जी। मतलब उनको परमानेंट करना चाहिए कि नहीं? अच्छा, तो वहाँ का जो रोजगार है हाँ। उसको वो इम्प्रूव करेगी करेगी, अगर वो फर्क कांग्रेस पड़ेगा। पार्टी आएगी। राइट बात। ठीक है। तो आप वोट करते हैं जी। तो आप चाहते हैं कि इस बार कांग्रेस कांग्रेस आए। आए। चलिए ठीक है, आपका नाम जान सकती हूँ? अफजल खान। जी अफजल खान। अफजल खान। आप में से कोई कुछ बोलेगा? आप कुछ बोलना चाहेंगे? इधर आओ, इन्हें पान वाले भैया इधर आओ एक मिनट। ये जो पान वाले भैया रहते हैं वो हमेशा जो रहते हैं जगह के लोकल गूगल कहलाते हैं। इनके पास जो भी आता है तो वो यहाँ के मुद्दों की बात करता है, चर्चा करता है। तो इनके कान वैसे ही खड़े रहते हैं, इनको तो मालूम ही होगा कि इस बार किसका माहौल चल रहा है किसका नहीं चल रहा है। तो हम इनसे जानते हैं आप क्या इतने पाउच लटक रहे हैं, खड़े होने की जगह नहीं, लेकिन तब भी आपसे पूछ लेती हूँ। बताइए आप इस बार किसका माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव में? थोड़ा सा आगे आ जाओ। ठीक है, बताओ। यहाँ देवास में तो बीजेपी का ही माहौल चल रहा है, बीजेपी सरकार आएगी देवास से। देवास से बीजेपी का है। और अगर हम लोग केंद्र की बात करें तो केंद्र का तो वोट डालने के ऊपर है, वोट कौन नहीं, केंद्र में अगर हम देखें तो पसंद करना है। नहीं केंद्र में अगर जैसे आपने बताया यहाँ पर जो है यहाँ से जो प्रत्याशी हैं अगर हम भाजपा के हैं तो इसका मतलब कि महेंद्र सिंह सोलंकी आएंगे, ठीक है ना। और अगर हम केंद्र में देखें तो आप किसको पसंद करते हैं, राहुल गांधी जी को या फिर मोदी जी को? दोनों में से किसको? मोदी जी। मोदी जी को। तो आपको लगता है कि यहाँ पर उनकी आएगी सरकार, केंद्र में भी उनकी आएगी सरकार। और जैसे जो पान वाले जो रहते हैं, जो ये गुटखा वगैरह वाले रहते हैं, यहाँ पर आके काफी सारे लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं, तो आप लोग ध्यान भी रखते हैं। तो वो लोग क्या बात करते हैं कि किसकी इस बार बनेगी? जैसे मेजोरिटी में आपने क्या सुना और क्या बताना चाहते हैं? मतलब लोग उन्होंने तो अलग अलग तरह की बातें करते हैं, हम सब अपने अपने। तो जैसे उनमें से आपको जैसे क्या समझ में आया कि थोड़ा बहुत किसकी बनने वाली है? बीजेपी की बनेगी। उन लोगों का भी यही कहना जो यहाँ पर आकर जो बात करते हैं, उनका भी यही कहना है कि बीजेपी की ही बनेगी। आपका नाम जान सकती हूँ? अल्पेश शेख।
यहाँ पर और भी काफी सारे लोग आगे हैं, भीड़ लगा रहे हैं। आप कुछ बोलेंगे दादा? बोलेंगे, आप भी बोलेंगे? एक मिनट दादा, थोड़ा सा बोलना, फटाफट बोलो। इस बार किसका माहौल चल रहा है? यहाँ देवास से ही हो, बाहर से हो? हम तो बाहर से ही हैं, लेकिन बाहर से मतलब बाहर कहाँ से हो? राजस्थान से। राजस्थान से हो? अच्छा, चलो ठीक है। बताओ तो केंद्र यहाँ का तो नहीं है, केंद्र में बता सकते हो किसकी सरकार बनने वाली है? मोदी की बनेगा वो तो 99%। 99% मोदी की। तो आप मतलब मोदी जी के एक सोच विचार अलग है, शहर वालों के लिए विकास, गांव वालों के लिए विकास, और जो भी हमारे जैसे जंगल में जीवन यापन करने उसके लिए भी बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं जी। उसके लिए अगर मोदी जी को आना ही है और आएंगे वो, क्यों कि जमीनी स्तर पर जो भी मजदूरी करने वाले लोगों तक भी उनका आवाज और उनका अधिकार है जी। अगर उन लोगों ने जो विकास किया है उतना आज तक हम लोगों ने देखा भी नहीं है। कि हमको पता नहीं था कि हमारा बाप दादाओं ने जंगल में जीवन यापन करते हैं, कम से कम 4 से 5 राज्यों में हम भ्रमण करते हैं, माइग्रेशन करने वाले। लेकिन मोदी जी का जो डंका बजा और उन्होंने जो भी भारत देश को जो विकास दिया वो आज तक किसी ने नहीं दिया जी। तो आपको लगता है कि इस बार जो केंद्र है उसमें मोदी जी की सरकार आएगी? बिल्कुल आएगा जी। तो आपके राजस्थान में ऐसी क्या चीज है, एक चीज ऐसी बता दीजिए जो उन्होंने की है और जिससे आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं? मोदी जी ने थोड़ा सा शॉर्ट में बोलिएगा, और भी लोगों से मुझको बात करना है। मोदी जी ने हम लोगों को कई चीज दी है जी। क्या? एक तो हमको घर बना के दिया, शौचालय बना के दिया, और 2-2 हजार रुपए 3 हफ्ते में हमारे किसानों को मिल भी रहा है। हम पशुपालकों के लिए अनेक प्रकार की नीतियां लागू किया। लेकिन जबकि हम राजस्थान में निवास नहीं कर रहे, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में भी हम माइग्रेशन करते, तो अनेक प्रकार का उन्होंने योजना, हमारे घर घर पानी का नल दिया, नर्मदा लाइन का। जबकि पहला लेडीज मटके फोड़ती थी और लड़ाई झगड़ा करती थी, अब वो सबको शांति, एक दूसरे के घर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे ही पानी का व्यवस्था कर दिया, खुद नल लगा दिया और पानी पी रहे, वो मोदी की देन है। चलिए ठीक है। तो मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम हरतिंगाराम रबारी, राजस्थान से। और कौन से राजस्थान में कहाँ से? आओ सेतर, डिस्ट्रिक्ट जालोर। चलिए बढ़िया है। तो ये तो काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं मोदी जी से, और हम जानना चाहेंगे और कौन है यहाँ पे। और आप बोलना चाह रहे थे शायद, इस तरफ आ जाइए थोड़ा सा, आप इस तरफ आ जाइए, बोलिए क्या बोल रहे थे आप? ये मोदी जी ने जो 2 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा करा था हर साल जी, वो नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है। जी। गैस की टंकी 350 की मिलती थी पहले, आज 1050 की है। तो ये सब मुद्दों को नजर में रखते हुए हमको राहुल गांधी की सरकार चाहिए जी। और हाथ के पंजे की सरकार चाहिए। बदलाव, इस बार हम बदलाव चाहते हैं। इस बार आप बदलाव चाहते हैं, तो जैसे अगर बदलाव चाहते हैं तो बदलाव में ये क्या चाहते हैं? आपकी क्या बदलेगी अगर कांग्रेस आएगी यहाँ पर? तो कांग्रेस 8,500 केंद्र की बात आप कर रहे हैं। 8,500 रुपए लेडीजों को मिलेंगे जी। जो आप लाडली लक्ष्मी योजना में अभी 1250 जो मिल रहे हैं जी, वो 8,500 रुपए का घोषणा करी है राहुल जी ने। जी। और इन सभी मुद्दों को नजर में रखते हुए हमारी कांग्रेस सरकार चाहिए। ठीक है। तो अभी जैसे अगर हम देखें यहाँ पर भाजपा के लिए, तो उन्होंने भी काफी सारी स्कीम्स निकाली है, महिलाओं के लिए वाला दी है, बुजुर्ग के लिए भी है, साथ ही साथ जो युवा हैं उनके लिए भी जो दी है। अभी जो सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी दी हुई है, नहीं जो ऑलरेडी दी हुई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो ऑलरेडी स्कीम्स चल रही हैं, तो आप उनसे संतुष्ट नहीं है? अभी तो वो उन्होंने भी चालू की है स्कीम्स, काफी सारी चल रही है। किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है दीदी, किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, पूरों को ये योजनाएं नहीं मिलती है। और जो जैसा भी है अब बदलाव चाहिए, अब बदलाव चाहिए, चल रही है। चाहिए। तो आपको इस बार बदलाव चाहिए है, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको केंद्र में राहुल जी की चाहिए है, और यहाँ पर अगर हम देखें लोकल में देवास शाजापुर में अगर हम देखें तो आप इधर तो लहर बीजेपी की है, इधर बीजेपी की। तो आपको लगता है यहाँ पर जो है वो केंद्र में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी? चलिए, तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी। आपका नाम जान सकती हूँ? पप्पू खान है, ठीक है। तो जो पप्पू खान है वो ये बोल रहे हैं, इनका एक नया कंसेप्ट है कि इन्होंने बताया, अभी तक तो ऐसा किसी ने भी नहीं बताया कि यहाँ पर भाजपा की बनेगी, मतलब प्रत्याशी जीतेगा भाजपा का, और केंद्र में आपने बताया कि राहुल गांधी जीतेंगे। तो आइए हम जानते हैं, एक वहाँ पर महिला खड़ी है, जल्दी से आइए उनसे बात करते हैं, महिला से भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, आइए। नमस्ते दीदी। नमस्ते, कहाँ से आए हैं आप? इंदौर से आए हैं। इस बार आप बता सकते हैं कि इस बार किसका चुनाव में माहौल चल रहा है? आपको नहीं पता? वोट डालने जाएंगे आप? हाँ, वोट डालने जाएंगे आप? तो फिर किसको आप क्या सोचकर दिमाग में रखकर आप? कोई पता नहीं है आपको अभी कुछ? आप इतने दूर नहीं जाइए, कैमरे में नहीं आएंगे, नहीं तो मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं मालूम? चलिए ठीक है, इनको कुछ भी नहीं मालूम। एक मिनट, आपसे ये लाडली बहना योजना का आप लेते हैं लाभ? नहीं लेते। मेरा आईडी में नाम नहीं लेते हैं।
तो अभी हम लोग और देखते हैं क्या युवा फर्स्ट टाइम वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर हो नहीं हो, फर्स्ट टाइम वोटर नहीं हो, इसके पहले कितने साल के हो? 16 साल के हो, अभी तक वोट में नहीं, अभी एक आध बार दिया है वोट, एक बार नहीं दिया, दोगे भी नहीं वोट, वोट ही नहीं दोगे, क्यों नहीं दोगे वोट? इच्छा हमारी इच्छा है, मतलब वोट नहीं देने की इच्छा है। चलिए और किससे पूछते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ का तो हो गया है, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अभी देखते हैं, रुक जाइए आप। जाओगे नहीं, आपसे पूछने ही हो, बस निकल जाने दो। पूरी की पूरी खाली है। आइए अब हम लोग यहाँ पर जो देवा शाहजहाँपुर की बस है उसमें अंदर देखते हैं, जो यात्री बैठे हैं वो क्या इस बार चाहते हैं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी। आइए रुकिए 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 रुकिए, आइए आइए। तो यहाँ पर मैं इस समय बस के अंदर हूँ, देवा शाहजहाँपुर की बस है। तो मैं दीदी आपसे जानना चाहूंगी, इस बार आप कौन से मुद्दे को देखकर वोट करेंगे? कमल का फूल पे। कमल का फूल पे। आप कहाँ के हैं? सारंगपुर के पास। सारंगपुर के पास के हैं। चलिए, तो इस बार आपको क्या लगता है केंद्र में किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी की। अच्छा, तो मोदी जी के, तो आप लाडली बहना योजना का लाभ लेते हैं? हाँ। आपका नाम बताएं? सरजू भाई। दीदी आप? हम भी मोदी सरकार के थोड़ा सा पास आ जाइए। मोदी सरकार के मोदी, तो इस बार आप लेते हैं लाडली बहना योजना का? लेते हैं, हमें मिलता है लाभ। अच्छा भैया, ड्राइवर भैया अभी लेकर मत जाना, मैं थोड़ा सा पूछ लूँ, है ना, नहीं तो आप गाड़ी बढ़ा दो। दीदी आप इस बार क्या सोचते हैं, इस बार किसकी बनेगी सरकार? वही मोदी सरकार। मोदी जी की बनेगी। आप यहाँ देवास के हैं? नहीं, इंदौर के। इंदौर के हैं। अच्छा ठीक है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? युवा हैं यहाँ पर, युवा बैठे हुए हैं, कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी, अभी कोई वोटिंग नहीं है, अभी वोटिंग नहीं। आपका भी नहीं आया है। चलिए आइए आइए, यहाँ पर आइए, पास में आइए। दीदी आप कुछ बोलना चाहेंगे? इस बार केंद्र में किसकी सरकार बनने वाली है? मोदी जी की बनेगी। इस बार मोदी जी की सरकार बनेगी। निकलिए। अच्छा, तो इस बार कौन सा मुद्दा देखकर आप वोट करने वाले हैं? बहुत कुछ करा हमने, जनता के लिए, देश के लिए, मोदी जी ने। अच्छा, तो आप कहाँ के हैं? हम राऊ के, इंदौर के पास। राऊ के, इंदौर के पास के। तो आपको लगता है कि केंद्र में मोदी जी की सरकार बनेगी? और आप इस बार क्या, किस मुद्दे को देखकर इस बार वोट करने वाले हैं? और भी कोई अच्छा काम होने वाला है। अच्छा, तो ये ठीक है। भाई साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बार? मोदी जी की सरकार। मोदी जी, यहाँ पर अभी तक जितने लोगों से मैंने पूछा है सारे मोदी जी बोल रहे हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बार किसकी जो बनने वाली है? इस बार मोदी जी की बनेगी ना। इस बार मोदी जी की। थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए आप। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप कौन सा मुद्दा आपके जहन में रहेगा जिसको आप रखकर आप इस बार मोदी जी को वोट देंगे? अच्छा किया, जो पिछले 5 साल 10 साल में 8 साल में उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया, सब काम बढ़िया किया। अच्छा, सारे काम अच्छे किए हैं, इसलिए आप उनको वोट देना चाहेंगे? जी, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? तसव्वुर अली। तसव्वुर अली जी हैं आप, और आप कहाँ के हैं? नहीं, देवास के। यहाँ देवास के ही हैं। ठीक है, तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि जो यहाँ पर देवास शाहजहाँपुर की जो लोकसभा सीट है उसमें किसका आएगा, कौन सा प्रत्याशी जीतेगा इस बार? कमल। थोड़ा सा इस तरफ से लीजिए। मोदी जी क्या है, तो मोदी जी का नंबर रहेगा। मोदी जी का ही, तो मतलब महेंद्र सिंह सोलंकी जी हैं, बिल्कुल वो वही जीतेंगे 100%। अच्छा, तो इस बार आप वोट डालने जाएंगे? यस। चलिए ठीक है, हम और भी जानने की कोशिश करते हैं। आप में से कोई और बोलेगा यहाँ पे? आप बोलना चाहेंगे? चलिए बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, उनको बस निकालना है। आप छोड़ दीजिए, जल्दी जल्दी बोलिए। निर्वाण सिंह जी। वोटिंग मोदी जी का। नहीं, अब इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? सरकार तो मोदी जी करे, मोदी जी ने जादू ये सब बनाया, पार करने चलिए आप बताइए इस बार मोदी जी ने क्या कर दिया? मोदी जी। चलिए आप बोलिए। मोदी जी। आप बताएं, आप इस बार किसका? हाँ, मोदी जी। मोदी जी का। सारे के सारे मोदी जी बोल रहे हैं। भैया रुकिए, 2 मिनट रुकिए।
बताइए भैया, बताइए। की बनेगी, आप नाश्ता करो। नहीं मुझको नाश्ता नहीं करना, आप करिए, आप करिए। दीदी आप कचौरी खाते खाते बताइए किसकी बनेगी? मोदी जी की। मोदी जी की, सब मोदी जी। और पीछे सब बताइए फटाफट। इधर आओ जल्दी से आओ, बताओ जल्दी से किसकी बनेगी, बताइए जी। मोदी की उपलब्धि नहीं मोदी की उपलब्धि नहीं, काम किया है प्रधानमंत्री की। नहीं मैम मोदी जी की उपलब्धि नहीं, मैं तो सिर्फ अभी वो भैया मेरे को शाहजहाँपुर लेकर चले जाएंगे, भैया मुझको शाहजहाँपुर लेकर चले जाएंगे। फटाफट बताओ आप तो, जल्दी से बताइए किसकी सरकार? मोदी जी की। मोदी जल्दी बताइए। राहुल आइए इधर पास में आइए, किसकी सरकार? नहीं मालूम आपको किसकी सरकार? नहीं मालूम है, बताइए। अभी हो ही नहीं, और आप जल्दी से बताइए। मोदी जी पकड़ी खा रहे हैं आप। चलिए ठीक है भैया रुकिए थोड़ा सा, हम लोगों को उतर जाने दीजिए। आप क्या वोट डालोगे इस बार? मेरा वोटर आईडी नहीं है। मैं आपका ठीक है। तो ये थे, यहाँ पर हम लोग ने देखा देवा शाहजहाँपुर लोकसभा की जो बस है यहाँ से जा रही है, इसमें जितने भी यात्री बैठे थे उनसे हमने बात की, तो ज्यादातर लोगों ने तो यही बताया कि जो केंद्र है उसमें मोदी जी की सरकार बनेगी। और साथ ही साथ अगर हम देवा शाहजहाँपुर लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर जो यात्री बैठे थे उन्होंने भी बताया कि इस बार महेंद्र सिंह सोलंकी जो है वो जीतेंगे। तो ये तो थी जनता जिन्होंने बताया कि इस बार मतलब उनका ओपिनियन बताया कि इस बार कौन जीतेगा। अब जैसा कि मैं देख रही हूँ कि जो कांग्रेस है उसने दिया है, इस बार का जो नारा दिया है, हाथ बदलेगा हालात। और तो वहीं पर जो कमल का फूल है, मतलब कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने 400 अब की बार 400 पार का नारा दिया है। अब देखना ये होगा कि कमल का फूल और पंजे का हाथ अपना कितना दावा 4 मई को साबित कर पाएगी, क्योंकि उस दिन रिजल्ट निकलने वाला है। जनता जनार्दन भी किस पर यकीन करेगी वो हम देखेंगे 4 मई के रिजल्ट में। मैं संजीता सिंह राठौर, मीडिया 24x7 देवास।